आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की आसक्ति पे विराजमान आपके जिला पंचायत क्षेत्र की सम्माननीय जिला पंचायत सदस्य आदरणीय पूर्णिमा फुटे जी, पतिदेव बड़े भैया विधायक जी के सम्माननीय प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश फुटे जी और छोटे भाई, और बहुत प्रसन्नता है कि आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और उसका पीछे केवल और केवल हो सकता है कोई चीज़ परमार्थ के कारण ही हो सकता है। तो उसी जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष महोदय दीदी लहरे जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, और सामाजिक उत्थान के लिए सड़क से जेल तक की यात्रा करके आए हुए हैं आदरणीय हिरवानी जी, आदरणीय सिद्धार्थ जी, और इस सहयोग फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारी जन, उनके अध्यक्ष महोदय और उनके सभी सहयोगी हैं। सबसे पहले मैं आज के इस सहयोग फाउंडेशन के 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने की आप सबको ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और किसी भी संस्था के द्वारा अपने निरंतर किए गए कार्यों को और उसमें निहित कार्यकर्ताओं को कैसे ऊर्जा से ओतप्रोत भरा जा सकता है। भाई शिरोमणि का नाम कैसे उन कार्यकर्ताओं को ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ भरा जा सकता है, इसके लिए ऐसे सम्मान समारोह का आयोजन निश्चित रूप से उनके लिए ऊर्जा का काम करते हैं। और ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है सहयोग एक आस के फाउंडेशन के द्वारा कि उनके साथ काम करने वाले लोगों को कैसे ऊर्जा से भरा जा सके। साथियों, भारत में बहुत से ऐसे संस्था, ऐसे फाउंडेशन और ऐसे ही गैर सरकारी संस्थाएं जो एनजीओ के रूप में कार्यरत हैं। आप दुनिया पहले बहुत बड़ी थी, लेकिन दूरसंचार की क्रांति ने उसे बहुत छोटा कर दिया। हम सामान्यतः अपने कमरे में बैठ करके दुनिया की बहुत सारी गतिविधियों से परिचित हो सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम ना जानते हुए भी वहाँ जान सकते हैं। तो दुनिया को छोटी कर दिया गया है। तो इससे हम जान सकते हैं कि कैसे संस्था कार्य करती है। एक मनुष्य के अंदर इस कोई भी सहयोगी संस्था या गैर सरकारी संस्था जो परमार्थ के काम करती है, उनका यदि निर्माण की सबसे पहले यदि कोई नींव हो सकती है तो वो नींव है उस संस्था को खड़े करने वाले लोगों के अंदर की नियत। यदि वो नियत परमार्थ का है तब जाकर के संस्था दीनहीन, वंचितों, शोषितों का भला कर सकती है। और यदि ऐसी नियत नहीं है तो वो भला नहीं कर सकती। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जब भी प्रताप चंद्रा और उनके सहयोगी साथियों के साथ जब भी मेरी मुलाकात हुई है या मैं उनसे जब बातें करता हूँ और समाज के विषय में, दीन दुखी, वंचितों के विषय में जब भी कोई विषय आता है, बात करते हैं, तो उनका जो नज़रिया है, उनके सहयोगियों का नज़रिया है, वो हमेशा सकारात्मक रहा है। तो इसलिए मैं ये पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि ये आपके सहयोग एक फाउंडेशन का पहला पड़ाव है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये नित नई ऊंचाइयों को ग्रहण करेगा। मनुष्य का जीवन, आप हमारे मनुष्य का जीवन जो है ना, वो आप जब शोध करेंगे और अपने आप से जब सबसे पहले सवाल करेंगे तो मनुष्य का जीवन ही परमार्थ के लिए है और दूसरा कोई काम नहीं मनुष्य के जीवन। हमारे बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं या अन्य हमारे जो महात्मा
जो जिन्होंने समाज के उत्थान और कल्याण की जो नींव रखी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी हों, गुरु घासीदास जी बाबा, उन्होंने समाज के कल्याण के लिए ही अपना जीवन न्यौछावर किया है, तभी हम आज उनकी जय बोलते हैं। अन्यथा जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम एक मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं और अपना छोड़ करके चले जाते हैं। हमारे कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा हो जाए। यही मनुष्य के जीवन का असली और सार तत्व है। मैं बहुत सारे लोग जो हैं अपनी अपनी विधा पे जाकर के स्थापित होते हैं और उनके अंदर भी कोई ना कोई भाव परमार्थ का रहता है। जैसे भाई शिरोमणि जी हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई उन तक पहुंचता है तब वो सेवा दे पाते हैं या उनकी मदद कर पाते हैं। डॉक्टर साहब हैं, वो हॉस्पिटल चला करके जो आर्थिक रूप से अक्षम है उन लोगों को भी सेवा देते हैं, लेकिन जब उन तक पहुंचते हैं तो। लेकिन सहयोग फाउंडेशन ऐसा नहीं है। सहयोग फाउंडेशन ऐसा है कि ये उन तक पहुंचता है जिनको जिनकी जरूरत है। ये भाव जो है सब में निहित नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिरोमणि चंद्रा जी ने सेवा का काम नहीं किया, मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने सेवा का काम नहीं किया, लेकिन दोनों के कामों में सिर्फ अंतर इतना ही है कि प्रताप और चंद्रा की टीम उन तक पहुंचेगी और उनको इन तक पहुंचाएगी, तब जाकर के सेवा जो है वो सार्थकता उसकी सिद्ध होगी। तो ऐसे ही आप निरंतर अपने कामों के प्रति सजग भिड़े रहें। हमारी भी एक छोटी सी संस्था जयपुर के अंदर हमने संचालित की और उसमें भी विभिन्न ऐसे सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक चेतना के लिए, लोगों को जागृत करने की दिशा में उन तक कैसे सकारात्मक भाव उत्पन्न हो सके, इस दिशा में काम करने का हमने भी बेहतर प्रयास करने का प्रयास किया है। जैसे हमने नशा मुक्त होली का काम करने का काम किया अपने जो संस्था है उसके माध्यम से, उसका भी प्रतिसाद दिन ब दिन हमको अच्छा मिलते जा रहा है। तो ऐसे ही आप निरंतर अपने फाउंडेशन को परमार्थ की दिशा में आगे लगाए रखिए। ये जीवन उन्हीं लोगों को महान बनाता है जिसमें कुछ त्यागने की सामर्थ्य है। जितने भी आप हमारे महान लोगों को देख लीजिए, उन्होंने संचय नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ त्यागने का काम किया है, तभी वो महान है। तो इस भाव के साथ कि आप में भी कुछ न कुछ त्यागने की शक्ति हो। हम सामान्यतः बहुत सहज अंदाजा लगा लेते हैं कि इनका एक फाउंडेशन है, ये लोग ऐसा ऐसा काम करते होंगे, इनको खूब सारा पैसा मिलता होगा इनको, और उस पैसे से ये लोग अपना घर भी चलाते होंगे। आप सामान्यतः नजरिया देखिएगा ऐसा होता है, लेकिन ऐसा वास्तव में सत्य नहीं होता। आप स्वयं आकर के कर करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और आपको पता चलेगा कि वो कैसे अपने घर के मूल और निजी दायित्व को त्याग करके एक पड़ोसी का मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। मैं बहुत ढेरों शुभकामनाएं इस सहयोग फाउंडेशन को देता हूँ। मेरी उम्मीद है कि वो आगे जा करके एक बेहतर मदद करने वाली संस्था के रूप में वो विकसित होंगे। यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय